आइए, लास्ट टाइम हमने किए थे एक्सरसाइज 10.2 के 6 एग्जाम्पल हो गए थे हमारे। अभी 7th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, आइएगा। एक सेकेंड, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे भाई ये? एग्जाम्पल नंबर 7। ये देखिए, हमें करना है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। इसके लिए आप ये देखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। 2 आ गया आपके डिवाइड में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि साइन के किस एंगल पर जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। साइन के किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होगी आपकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन कितने एंगल पर आप लोगों का √3/2 बनाता है, कितने पे होता है साइन? इसको लिख दीजिए साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री पे आपको √3/2 देता है। तो √3/2 को आप साइन 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, दिस इम्प्लाइज, आपने यहाँ से साइन कट नहीं करना है। कई बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये कट हो जाएगा, नहीं, कट नहीं करना होता। ये आपने डायरेक्ट यहाँ से दिस इम्प्लाइज थीटा को कंपेयर करवा देना है। ये साइन 2 थीटा है, यहाँ साइन 60 है, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ गया आपका 60 डिग्री के, और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 60/2। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा बच्चों, 2 sin 2 थीटा √3 है। साइन 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये साइन के, इधर साइन है तो ये देखिए साइन में किस एंगल पर ये वैल्यू होती है, मैंने देखा साइन 60 पर इसकी ये वैल्यू थी। नेक्स्ट में थीटा को कंपेयर करवा देंगे, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60 है। आपने साइन से साइन कट नहीं करना है, यहाँ से जो 2 थीटा की वैल्यू है बेटा वो 60 आ जाएगी। थीटा कितना आ जाएगा आप लोगों का 60/2, थीटा इज इक्वल्स टू 30, ठीक। बेटा ध्रुव क्या कह रहा है, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या मैसेज आया ध्रुव का? हो गया तो फिर क्यों मैसेज कर रहा है? ओके, नहीं अभी, चलो आ जाओ, तुझे भी पता है मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। देखिए बेटा, नेक्स्ट, हाँ जी आइएगा। तो सेकंड पे बात करते हैं। 2 cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ देखिए मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos 3 थीटा 1/2
और 1/2 कोस पे कितने एंगल पे वैल्यू होती है, ये देखिए कोस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 60। आप जानते हैं कोस 60 पर 1/2 होता है, तो कोस 3 थीटा इज इक्वल्स टू कोस 60। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज एंगल्स को कंपेयर करवा दीजिए। 3 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के, क्योंकि कोस ऑफ 3 थीटा कोस ऑफ 60 के इक्वल है, इट मीन्स 3 थीटा 60 के इक्वल होगा। थीटा आपका 60 डिवाइड बाय 3 और ये 20 हो जाएगा। लो बेटा, थीटा यहाँ से 20 आ गया है। थर्ड की बात करते हैं, √3 tan of 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से बेटा √3 टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3/√3। ठीक है, इसके बाद tan ऑफ 2 थीटा 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। भाई 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, तो tan ऑफ 2 थीटा √3। अब मुझे ये बताइए टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू √3 या टेंजेंट थीटा √3 कितने एंगल पे होता है। कल टेबल की थी आपने, टेबल से याद होना चाहिए। टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है टेंजेंट 60 पे, तो यहाँ से tan 2 थीटा टेंजेंट 60 के इक्वल आ गया बेटा। तो कंपेयर करवा दीजिए, 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 60, और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30। थीटा आपका 30 आ चुका है, लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका तीनों के तीनों। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल 8 देखिएगा। एग्जाम्पल 8 में हमें करना है x की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल 8 फर्स्ट पार्ट, tan of 3x is equals to sin of 45 cos of 45 प्लस sin 30। ठीक, टेंजेंट 3x एज इट इज, वैल्यू रखिए बच्चों। टेंजेंट sin 45 दैट इज 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 प्लस sin 30 1/2। तो ये देखिए बच्चों tan 3x 1/√2 1/√2 1/2, ये आपका 1/2 है ही। तो आप लोग 1/2 1/2 को ऐड करेंगे तो tan of 3x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब देखिएगा टेंजेंट की वैल्यू कितने एंगल पे 1 होती है वो लिखेंगे यहाँ पे। टेंजेंट कितने डिग्री पर 1 देता है, टेंजेंट 45। तो हम लिख सकते हैं ना 1 को टेंजेंट 45, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है। दिस इम्प्लाइज एंगल को कंपेयर करवा दीजिए। 3x किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री, x आ गया बेटा आपका 45/3, x इज इक्वल्स टू 15। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड, इसका सेकंड, 8th का सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, cos x की वैल्यू निकालनी है। क्या cos ऑफ 60 cos ऑफ 30
साइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 30, ठीक है। cos x, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और बेटा साइन 30 की होती है 1/2। cos ऑफ x √3/4, ठीक है। नेक्स्ट है √3, 2 2 जा 4, तो cos x कितना आ जाएगा बेटा 4 एलसीएम √3 प्लस √3, ये आ गया 2√3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो बेटा ये आ गया आपका cos x इज इक्वल्स टू √3/2। अब देखिए cos x √3/2 cos पे कितना होता है, कितने एंगल पर cos में आंसर √3/2 आता है, cos ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से बेटा कंपेयर कर देंगे। कोई भी बच्चा है, बार बार बता रहा हूँ, ये गलती मत करना, cos से cos कैंसिल कर दे और x 30 लिख दे, नहीं, ये कैंसिल नहीं होते। ये बात +2 में जाके क्लियर होती है आप लोगों को। +2 में एक टॉपिक आता है इन्वर्स, उससे पता लगता है कि ये कैसे, ये कैंसिल नहीं करने आपने, ये इन्वर्स फंक्शन होते हैं, वो लेते हैं हम दोनों साइड, तो उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ कंपेयर करके x इज इक्वल्स टू 30। चलिए 8th का थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। 8th का थर्ड पार्ट देखिए। एट्थ के थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30, इन सब की वैल्यू रखिए बेटा। ये आ गया आपका साइन 2x, ठीक है। साइन 60 कितना होगा, साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 1/2, तो साइन ऑफ 2x किसके इक्वल आ जाएगा भाई, साइन ऑफ 2x आपका √3, 3 2 2 जा 4 माइनस 1/4। नाउ साइन ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 4, आपका एलसीएम आ गया 3 - 1, साइन ऑफ 2x 2/4 दैट इज 1/2। अब बताइए बेटा साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, साइन कितने एंगल पर 1/2 देते हैं, साइन 30। तो बेटा यहाँ से कंपेयर जब हम करेंगे सो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 30/2। वी गेट x इज इक्वल्स टू 15 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 9th पर चलते हैं। 9th देखेंगे, आइएगा 9th का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 9th फर्स्ट पार्ट देखिए। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। थीटा बता रखा है बेटा एक्यूट है, 0 से 90 के बीच का है, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, हर एक पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट है 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब देखिए cos थीटा 1/2 कितने पे होता है बेटा, कल टेबल याद की होगी, cos ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ दिस इम्प्लाइज कंपेयर करके थीटा का कितना आंसर आ जाएगा 60।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकंड देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है। तो बेटा सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा को यहाँ एज इट इज़ रखेंगे 1/2, और ये 2 नीचे जाके कितना हो जाएगा डिवाइड में 2 2 जा 4, और cos थीटा अंडर द रूट 1/4 होगा। अब बेटा आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर उधर गया तो यहाँ पे प्लस माइनस लगना था, ठीक है, ये प्लस माइनस का आंसर आना था, लेकिन माइनस वाला केस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ता है और ये +1 क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 10th क्लास के सिलेबस में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपका देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही मेंशन है एंगल 0 से 90 डिग्री, ठीक। आप हायर क्लास में जाएंगे +1 में, तो वहाँ पे हम 90 से आगे जितने एंगल होंगे उन पर भी कोस की वैल्यू देखेंगे, जहाँ पर उसकी नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है 90 के बाद। तो यहाँ मुझे नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करना है, हम सीधा लिख देंगे थीटा इज एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ प्लस वाला कंसिडर करेंगे, तो प्लस वाला 1/4 का इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और बताइएगा कोस थीटा 1/2 कितने पे होता है, अभी अभी हमने किया था कॉस ऑफ 60 पे, तो यहाँ से भी थीटा का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 60 लीजिएगा, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। नाइन्थ का थर्ड पार्ट है, टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/4, 2 नीचे जाके डिवाइड में, और साइन थीटा ये हो जाएगा अंडर द रूट 1/4। बेटा प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस का ही लूँगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है, एक्यूट एंगल में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा 1/2 निकलेगा, और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है बेटा, साइन ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ से जब आप कंपेयर करवाएंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ पार्ट में 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan स्क्वायर थीटा 1/3, ठीक। और टेंजेंट थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 1/√3, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट, वही पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट कितने डिग्री पर 1/3 देता, 1/√3 देता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे मुझे 1/√3 मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज, कंपेयर करके बेटा मेरा थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। चलिएगा अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। आइए बच्चों 10th क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10th। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 10th में देखिएगा, एग्जाम्पल 10th, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले तो बता दूं कि 0 से
थीटा जो है बेटा वो 90 के बीच का है, 0 से 90 के बीच का थीटा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है कि फाइंड आउट करो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा निकालो। ठीक, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। cos 3 थीटा 1/2 कितने पे होता है बेटा? cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक, cos 60 डिग्री है, सो दिस इम्प्लाइज कंपेयर होके 3 थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। थीटा आ गया आपका 60/3, सो आंसर हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हो जाएगा। सेकंड, 2 साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। बेटा हर्ष माइक ऑफ करो। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 और साइन 2 थीटा √3/2 कितने पे होता है? साइन ऑफ 60 पे। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, 2 थीटा किसके इक्वल आ गया? 60 के, और थीटा कितना आ जाएगा बेटा? 30। सिंपल है। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट इसका, 3 ही पार्ट है 10th के। 10 ऑफ 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1, और टेंजेंट 1 कितने पे होता है बेटा? पता है ना टेंजेंट 1 कितने पे देता है? 10 ऑफ 5 थीटा इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 45। 45 डिग्री पर टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है। दिस इम्प्लाइज 5 थीटा इज इक्वल्स टू 45। थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिवाइड बाई 5, थीटा इज इक्वल्स टू 9। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 9। चलिए 11th पे चलते हैं। 11th के 4 पार्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आइए 11th क्वेश्चन। देखिए बेटा 11th में एग्जाम्पल 11th फर्स्ट पार्ट, स्टार्टिंग में बोल दिया सभी के लिए x आपका 30 डिग्री है। सभी पार्ट्स के लिए इसने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया x की वैल्यू 30 है, तो आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट वेरीफाई करना है साइन ऑफ 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। फर्स्ट ये वेरीफाई करना है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए, दोनों को सोल्व करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई जो कि कितनी है? साइन ऑफ 3x। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, और ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 3 3 जा 9, 90, और साइन 90 पे कितना होता है बेटा? 1। साइन 90 पे आपका 1 आ गया। इसी तरह से आप उठा लीजिए राइट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे तो बेटा यहाँ पे आपके पास 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 30 रखना है। x 30 है, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 30 पे कितना होता है बेटा? साइन 30 पे 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 पे 1/2 का
होल क्यूब। ठीक, ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 4/8, दिस इम्प्लाइज 3/2 माइनस का 1/2, और ये यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी 1.5 में से 0.5 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा बेटा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। सो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट 11th का। 11th का सेकंड पार्ट देखिए, बस ये उन्हीं को समझ नहीं आ रहे जिनको कल टेबल याद नहीं की होगी, उनके सिर्फ ये होगी कि ये वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं, ये वैल्यू क्यों उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ याद होना ज़रूरी है। और कल मैंने बोला था कि टेबल बनानी आनी चाहिए एग्ज़ाम में, पहले 5 मिनट में आपको काम भी यही करना है, एकदम टेबल बनानी है। तो देखिए बेटा आगे है कोस ऑफ 3x, 4 cos 3x माइनस 3 cos x। मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा सबसे पहले, जो कि cos ऑफ 3x है। cos ऑफ 3 इंटू में x की वैल्यू 30 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। राइट हैंड साइड की बात करें तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, x की जगह 30 डिग्री रखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 4 cos ऑफ 30 क्यूब माइनस 3 cos ऑफ 30। यहाँ से देखिएगा 4 cos 30 रूट 3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 3/2, दिस इम्प्लाइज, देखिए 4 रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3 डिवाइड बाय 8 माइनस 3 रूट 3 डिवाइड बाय 2, 4 1 जा 4 2 जा, तो बेटा क्या आ गया 3 रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 रूट 3 डिवाइड बाय 2, कैंसिल हो के आंसर आएगा इसका 0। ठीक, सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। लीजिए बेटा नेक्स्ट, थर्ड में है, थर्ड पार्ट में टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड उठाई 10 ऑफ 2x, x की जगह बेटा पुट करना है हमें 30 डिग्री, 10 ऑफ 60, और 10 ऑफ 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं रूट 3, टेबल से ली है, कल हमने प्रूफ भी किया था इनका। नेक्स्ट राइट हैंड साइड 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, x कितना है 30, तो 2 10 30 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 2 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू जो होती है वो 1 बाय रूट 3 है, 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2 बाय रूट 3 होल डिवाइड
1 माइनस 1/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना इससे। ठीक, तो ये देखिए 2/√3, नीचे जब बेटा आप एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1, 2/√3 और 2/3। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो लिखना पड़ेगा 2/√3, 3 ऊपर भाग गया और ये 2 ये रेसिप्रोकल हो गए। तो बेटा यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ऊपर जो 3 है इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू में √3 डिवाइड बाय √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, √3, यहाँ भी √3 था, यहाँ भी √3 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो बच्चों अब 11th का 4th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 4th पार्ट सभी निकाल लीजिएगा। फोर्थ पार्ट है बेटा 11th का। साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू √1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है जो कि साइन x है, x की जगह मुझे 30 रखना है और साइन 30 1/2। राइट हैंड साइड जो है वो है √1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 √1 माइनस कोस ऑफ 2 इंटू में x यानी 30 डिवाइड बाई 2 √1 माइनस कोस 60 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा √1 माइनस कोस 60 होता है 1/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से जब 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ गया यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाई 2। तो ये देख लीजिए ये आ जाएगा 2 नीचे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1/4 और 1/4 का आप अच्छे से जानते हैं बाहर क्या आएगा 1/2। सो बेटा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है और ये भी आपका हैंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो चुका है बेटा। ठीक है, तो 11th के सभी पार्ट भी हो गए, अभी 12th के सभी पार्ट्स करेंगे बेटा। आइएगा स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, ये अभी मीटिंग का फिर पंगा पड़ेगा, आज मैं सेटिंग कर लेता हूँ, आज इसकी मैंने पता किया है। ठीक है, कि इसका कोई प्लान वगैरह है और उसके बाद बीच में मीटिंग ऑफ नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आप कंटिन्यू 4-5 घंटे की क्लास ले सकते हैं, तो वो आज मैं सेटिंग कर लूँगा बेटा। हो सकता है कल से आपको ये बार बार ज्वाइन ना करना पड़े। ठीक है, तो आज तो अभी ऑफ होने वाली है, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी के बाद स्टार्ट करूँगा। एक बार 1 मिनट में बेटा आइएगा, मैं ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट में दोबारा रीजॉइन करेंगे सभी। आइए सभी।
हाँ जी बेटा देखिए, ठीक है। ये देखो बेटा, अब हमारा है ट्वेल्थ में भी हमें वेरीफाई करना है। ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें करना है साइन 60 इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट 30 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30 इज इक्वल्स टू √3/2। ये वेरीफाई करना है। तो देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो साइन 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं बेटा, वो डायरेक्ट ही मेरी √3/2 होती है। इसकी राइट हैंड साइड उठाऊंगा 2 टेंजेंट 30 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30। तो ये कितना आएगा 2। टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका 2/√3 डिवाइड 1 प्लस 1/3, इसका स्क्वेयर करोगे तो ऊपर तो है आपका 2/√3 डिवाइड में एलसीएम लीजिए 3, यहाँ आ जाएगा 3 + 1। ठीक, तो ऊपर है 2/√3, 3 ऊपर हो गया और 3 + 1 4। सो दिस इम्प्लाइज 2 1 जा 2 2 जा 4। और इस 3 को ऊपर वाले को लिख सकते हो √3 × √3 डिवाइड बाय √3 × 2। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये √3/2। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई बेटा, √3/2 के इक्वल आ गई। हैंस वेरीफाइड। ये पार्ट मेरा वेरीफाई हो गया। दोनों ही √3/2 के इक्वल दिखानी थी। चलिए बेटा सेकंड पार्ट, और फटाफट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे। सेकंड में क्या वेरीफाई करना है, cos of 60 इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठाएंगे, जो कि क्या है cos of 60 दैट इज 1/2। राइट हैंड साइड अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30 1 प्लस टेन स्क्वेयर 30। आपको पता है 1 माइनस टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और उसका होल स्क्वायर। नीचे अगेन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 डिवाइड 1 प्लस 1/3। और यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे 3 माइनस 1, यहाँ से भी जब एलसीएम लोगे 3 + 1, ऊपर आएगा 2/3, नीचे आएगा 4/3। ठीक, अब इसको रेसिप्रोकल करना है। ये तो 2/3 न्यूमरेटर तो एज इट इज़, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, 3 से 3 2 1 जा और 2 2 जा 1/2। तो हेंस वेरीफाइड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई
1/2, ये ही वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। चलिए बेटा थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, इसमें क्या वेरीफाई करना है, cos ऑफ 60 cos स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 30 और इनकी वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। इजी, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पता ही है बेटा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर राइट वाली उठाओगे, राइट वाली में देखो cos स्क्वेयर 30 माइनस का साइन स्क्वेयर 30, cos 30 पे कितना होता है बेटा, 1√3/2 का होल स्क्वायर, साइन होता है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/4, दिस इज 1/4, एलसीएम 4, 3 - 1, 2/4, 1/2। सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और जो किसके इक्वल है 1/2। अगेन हैंस वेरीफाइड। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट, 12 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, वो क्या कह रहा है, आइएगा। ट्वेल्थ के फोर्थ पार्ट में है बेटा, फोर साइन की 430 प्लस कोस की पावर 460 -3 कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल्स टू 2। ये है भाई। तो मैंने इसके लिए वेरीफाई करना लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। एक ही है, बीच में इक्वल नहीं है ना, ये माइनस ही है, बीच में माइनस ही है, क्योंकि बाकी सभी में 3 दे रखे हैं। तो चलिए देखिए, 4 साइन 30 जो कि 1/2 की पावर 4, कोस 60 जो कि 1/2 उसकी पावर 4 -3 कोस 45 बेटा 1/√2 का स्क्वायर और साइन 91 का स्क्वायर, 4 1/16 प्लस 1/16, 2 की पावर 4 1/16 -3 1/2 -1 4 1/16 1/16 2/16, भाई 16 एलसीएम लोगे तो 2/16 हो जाएगा ये, -3 हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस का हाफ, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2 प्लस 3/2, 1/2 और 3/2 को ऐड करोगे तो 1 प्लस 3/2 4/2 इज इक्वल्स टू 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आपस में इक्वल हो गए हैं। सो हैंस वेरीफाइड, ये भी बेटा आपका वेरीफाई हो गया है। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि इसके बाद जो लेवल स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अब लेवल स्टार्ट होता है लेवल 2 आपका 13 क्वेश्चन से, नई आरडी के अकॉर्डिंग। पुरानी में भी शायद 1-2 साल पुरानी में भी यहीं से स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल 13 से लेवल 2 स्टार्ट होता है। आइएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन। देखिएगा बेटा,
एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल 13 के अंदर आप लोगों को ये दे रखा है कि थीटा एक्यूट है और गिवन है मुझे टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक, टू फाइंड करना हमें टेंजेंट 7 थीटा प्लस कोट 7 थीटा। अब 7 की आइडेंटिटी वगैरह के लिए मत सोचना, आप सिर्फ थीटा निकालो। अगर आपका थीटा आ गया ना, थीटा की वैल्यू, तो थीटा यहाँ पुट कर देंगे बस। तो सॉल्यूशन गिवन देखिएगा, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2। आप लोगों को पता है टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेंजेंट थीटा, कोट को लिख दो 1 बाय टेंजेंट थीटा। आप इस टेंजेंट को भी लिख सकते हो 1 बाय कोट, इस टेंजेंट को भी 1 बाय कोट लिख सकते हो, या इस कोट को 1 बाय टेंजेंट। एक में ले आइए, या तो सारा क्वेश्चन कोट में ले आओ या सारा टेंजेंट में ले आओ। टेंजेंट थीटा एलसीएम, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उधर जाके 2 टेंजेंट थीटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन रहा है? ये तो एक आइडेंटिटी बन गई टेंजेंट थीटा माइनस 1 की। ये देखो टेंजेंट थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये टेकिंग रूट करेंगे बोथ साइड, तो टेंजेंट थीटा माइनस 1 0 हो जाएगा। भाई स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, 0 का तो 0, इसका कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से? 1। टेंजेंट थीटा कितना आ गया? 1। बस टेंजेंट थीटा निकाल लो, कोट भी 1 ही आ जाएगा। तो जो वैल्यू निकालनी है हमें वो देखिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? नाउ टेंजेंट 7 थीटा प्लस कोट 7 थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू बेटा मेरी 1 आई है, तो 1 की पावर 7 प्लस टेंजेंट 1 है, तो कोट क्या होता है बेटा? कोट 1 बाय टेंजेंट होता है, और वो 1 बाय 1 होगा तो कोट भी 1 हो जाएगा। भाई टेंजेंट 1 है तो कोट भी 1 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होता है। कोट की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1, तो 1 की पावर 7। 1 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा? 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बेटा किसी को कन्फ्यूज़न, जो गिवन था उससे मैंने सोल्व करके टेंजेंट की वैल्यू निकाल ली। वैसे तो थीटा निकाल लेते आप, लेकिन यहाँ टेंजेंट कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वहाँ से इसकी 1 है तो कोट की भी 1 है, वो दोनों वैल्यू डायरेक्ट रख दी मैंने। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से। चलिए बेटा आगे चलते हैं 14 पे। एग्जाम्पल 14 देखिएगा, 14 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 14 के अंदर फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें गिवन है कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। बेटा देखो, इसने, आप बुक में देखोगे ना तो इसने 2 मेथड से किए हैं। ये दोनों मेथड
आप लोग समझ जाओगे, मैं इन दोनों से नहीं करता, हम कोई और मेथड लगाएंगे, ठीक है। एक टेंजेंट में जाएंगे, या तो टेंजेंट में जा सकते हैं साइन सारा एक साइड करके, कोस सारा एक साइड करके, ठीक है। तो इसने पहले में तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाया है, दूसरे में उससे डिवाइड किया है। मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस √3। ये आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे थोड़ा छोटा पड़ेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी निकलवा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक भाई, और ये क्या हो जाएगा आपका √3 कोस थीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा माइनस √3 साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा, 1 से करोगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस √3 से करोगे माइनस का √3 कोस थीटा और माइनस का √3 साइन थीटा। साइन वाले एक साइड ले आइए, कोस वाले एक साइड ले जाइए, सारे साइन वाले देखो, माइनस का √3 साइन थीटा और माइनस का √3 साइन थीटा कैंसिल, माइनस के ही थे ना दोनों, ठीक है। साइन थीटा नहीं 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 नहीं, नहीं ये कुछ 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 कोस से कोस, ठीक है। ये देखो, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्योंकि कोस और कोस उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस को यहाँ ले आओ, √3 कोस थीटा है, ये माइनस का √3 है तो इधर आके प्लस का √3 कोस थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा है, ये माइनस का साइन थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा। √3 कोस थीटा, √3 कोस थीटा, 2√3 कोस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब √3 को तो यहीं रहने दीजिए, साइन थीटा के नीचे कौन ले आइए, कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है बेटा, टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 कितने पे होती है, टेंजेंट 60 पे, और ये टेंजेंट थीटा है। तो यहाँ से इक्वेट करवाएंगे तो थीटा 60 आ गया बेटा। बेटा ये तीसरा मेथड है, 2 मेथड तो आपके बुक में दिए हुए हैं, ये तो मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से करवाया है। 2 मेथड बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल आगे समझाया भी जाएगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए, दोनों साइड लेफ्ट और राइट हैंड से। न्यूमरेटर ऊपर नीचे एज इट इज़, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों जगह करो और आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया है कि कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, अपनी RD शर्मा में। और थर्ड मेथड ये है ही जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से मैंने निकाला है। बेटा एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल 15 ये NCERT का भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, NCERT का भी है और कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है और आगे आ भी सकता है। एग्जाम्पल 15 क्या है कि साइन A प्लस B, ये तो 1 के इक्वल है, एंड कोस ऑफ इजी बहुत है बेटा, A माइनस B √3/2 के इक्वल है, ठीक। और A और B का सम ये भी दे रखा है कि A और B का जो सम है ना वो 0 से 90 के बीच का है, और A ग्रेटर है B से। चलो ये तो आपके सिलेबस में अभी सारे एक्यूट पे कंसिडर किए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइन A प्लस B,
ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो साइन वन कितने पे होता है, साइन 90 लिख सकते हो, 1 को लिखा जा सकता है साइन 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेट करवा दीजिए, एंगल इक्वेट करवाओगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 90, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखिएगा कोस ऑफ a माइनस बी, √3/2 कितने पे होता है कोस पे, कोस ऑफ 30 सॉरी 30, कोस ऑफ 30 कितना होता है √3/2। तो इक्वेट करवाएंगे तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 30, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 30 प्लस b, लेट दिस बी 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 in 1, सेकंड से उठाकर 1 में पुट कर दीजिए। a की जगह क्या आ जाएगा 30 प्लस b, और ये प्लस b पहले से ये 90, b प्लस b 2b 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा बेटा 2b इज इक्वल्स टू 60 और b इज इक्वल्स टू 30। b 30 आ गया। अब इस b को इसमें पुट कर दीजिए, पुट b इज इक्वल्स टू 30 इन 2 में पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आने वाली है 30 प्लस 30, a आ जाएगा बेटा आपका 60, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। देखिए सबसे पहले ये a प्लस बी दे रखा था, साइन के एंगल कंपेयर करवाते तो इसको लिख दिया साइन 90, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल साइन 90, तो एंगल इक्वेट करवाएंगे तो a प्लस बी 90 हो जाएगा। यहाँ से a माइनस बी 30 के इक्वल आ गया, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये अभी हम 3rd चैप्टर एनसीईआरटी का कर रहे हैं, उसमें है ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा एग्जाम्पल 16। आइएगा एग्जाम्पल 16 करते हैं, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 देखिए, एग्जाम्पल 16 में थीटा इज एक्यूट, साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल दे रखा है, ठीक। टू फाइंड, हमें 16 एग्जाम्पल में वैल्यू निकालनी है 2 टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। सॉल्यूशन, पहले ऊपर से थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा है, साइन थीटा, ये कोस इसके डिवाइड में आ जाएगा कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा कितना हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और आप जानते हैं टेंजेंट थीटा 1 कितने पे होता है, टेंजेंट 45 पे, तो 1 को लिख सकते हैं ना टेंजेंट 45, क्योंकि 1 45 डिग्री पे होता है। दिस इम्प्लाइज थीटा को इक्वेट करवाएंगे तो थीटा कितना आ गया आपका 45, बस थीटा आते ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें और आंसर आना ही है। नाउ 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 टेंजेंट 45 टेन स्क्वायर प्लस साइन 45 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक।
2 टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर और साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर -1। दिस इज 2 1/2 -1। 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4 +1 -2 5 -2 3/2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को डाउट बेटा? पहले ऊपर से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली जो गिवन कंडीशन थी, गिवन थी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। मैंने गिवन कंडीशन से थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू निकाल के जो फाइंड करना था उसमें सब्सटीट्यूट कर दी और मेरा आंसर आ गया 3/2। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है आप लोगों का 17 एग्जाम्पल। क्या कह रहा है? गिवन दैट, अच्छा एग्जाम्पल है, आपको आइडेंटिटी गिवन है एक साइन ए प्लस बी की, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, साइन ऑफ 75। अब कौन बता सकता है कि 75 पे तो मेरे को वैल्यू नहीं पता है, टेबल में हमने 75 पे तो नहीं देखी ना, बट 75 के दो टुकड़े कर सकते हो जिनको ऐड करने पे 75 आए और जिन पे दोनों पे हमें वैल्यू पता हो, जिनको हाँ जिन पे दोनों पे हमें वैल्यू पता हो। ठीक है, और ऐड करने पे 75 आए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए साइन 75 और साइन 75 को लिख सकते हो साइन 30 + 45। हाँ, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो वापिस 75 आ गया। ठीक, अब देखिए बेटा, अब क्या कर दीजिए, ये आइडेंटिटी खोल दीजिए। आइडेंटिटी आपको गिवन है, क्वेश्चन वाले ने दी है कि साइन a + b इसके इक्वल होता है और +1 में आइडेंटिटी भी होती है, आप सीखो भी कि इसकी डेरिवेशन भी है। तो साइन a लगेगा, ये a हो गया, दिस इज a, दिस इज b, तो साइन a साइन 30 कोस b कोस 45 प्लस कोस a कोस 30 साइन b साइन 45 साइन 30 1/2 कोस 45 1/√2 कोस 30 √3/2 साइन 45 1/√2 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो बेटा इसका जब एलसीएम लेंगे 2√2 1 प्लस √3, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ऑफ 75 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 18 के लिए आएंगे सभी, देखिए एग्जाम्पल 18। गिवन कंडीशन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या क्या है, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल C दे रखा है आपको 90 डिग्री का, A है बेटा 30 डिग्री, AB है 40 यूनिट। टू फाइंड रिमेनिंग टू साइड, AB है, BC निकालो, AC निकालो और एंगल B निकालो। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है।
रिमेनिंग 2 साइड और एंगल। क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन चाहिए हर एक बच्चे की इस क्वेश्चन के लिए। इजी बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत है। सी 90 का, ए मान लेता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री, और ये बी हो गया। ठीक, अब देखिए ए बी 40 है, बाकी दोनों साइड निकालनी है। ठीक, देखिए बेटा, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो निकालना है वो तो ऊपर AC, जो दे रखा है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। अभी मैं AC निकाल रहा हूं पहले, ठीक है, फिर BC के लिए करेंगे। जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो एंगल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में क्या बन गया, ये क्या है बेटा, 30 के रिस्पेक्ट में, 30 एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है, बेस, AC बेस। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस? बेस बाय हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, कोस थीटा, और थीटा कितना है बेटा यहाँ पे, कोस ऑफ 30। लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। ठीक, तो बेटा यहाँ पे AC मुझे निकालना है। ठीक, AB मेरा 40 आ गया, कोस 30 √3/2 होता है, तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, √3/2 × 40, √3/2 × 20, तो AC आ गया 20√3 यूनिट। कोई कंफ्यूजन बेटा, क्लियर है ना? हाँ बेटा, इसको रख ले ऊपर, AB को ऊपर रख ले, AC को नीचे रख ले, सेकेंड 30 बन जाएगा, उससे भी आ जाएगा। हम तो ये करते हैं ना, जो निकालना हो एक पैटर्न बना लेते हैं, जो निकालना है वो ऊपर रखो, जो दे रखा है वो नीचे, ताकि ये सीधा क्रॉस जो दे रखा है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाए। AB ऊपर रख ले, AC नीचे रख ले, सेकेंड बन जाएगा, सेकेंड 30 से भी आंसर आ जाएगा। और बता, उससे कर ले आप। बेटा BC दे रखा है, BC दे तो नहीं रखा इसमें, AB की जगह पूछ रही है, AC की जगह पूछ रही है। तभी मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था, अभी AC निकाल रहे हैं इसलिए AC रखा है, और अब BC निकालेंगे तो बेटा BC रखेंगे। ये लो, जो दे रखा है, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। अब BC निकालेंगे, दोनों ही तो निकालने हैं ना मुझे AC गिवन है ना BC गिवन है। ठीक है, अब क्या बन गया, ये जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस? साइन कितने के, 30 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, 30 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन 30 बन गया। BC निकालना है, AB 40 है, साइन 30 कितना है मेरा 1/2, BC कितना आ जाएगा 40/2, तो बेटा BC कितना आ गया 20 यूनिट। ठीक, दो चीजें तो निकल गई, तीसरा जो चीज निकालनी है वो तो 7th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। 7th क्लास के बच्चे से पूछोगे ये एंगल कितने का होगा, तो कितना बताएगा बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी बचपन में लगाते आए हो 7th 8th में, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। क्या, एंगल A + B + C = 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो A आपका 30 का है, B निकालना है, C आपका 90 है ही, तो बेटा ये B जो है वो आपका कितने का आ जाएगा 60। क्लियर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा।
तो तीनों चीजें आ गई बेटा। कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा 19 पर। आइएगा, एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है देखिए। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 भी, 20, 21, 22, 23, 24, और आज हमें सारे एग्जाम्पल करने हैं, ख़त्म करूंगा ये, तो जाना मत, एक मीटिंग और ज्वाइन करनी है आपको, 3 मिनट बाद ये ऑफ होगी, तो आपको फिर से वापस आना है, ये सारे एग्जाम्पल करेंगे आज हम। एग्जाम्पल 19 बेटा, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, ए बी, मैं मान लेता हूँ ये ए बी सी डी, ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और बी ए सी ये एंगल 60 का दे रखा है, बी ए सी ये 60 का गिवन है बेटा, और बी 90, डी 90, रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने के होते हैं? 90 90 के होते हैं। मुझे बी सी निकालना है, टू फाइंड बी सी, तो बेटा बहुत ही सिंपल है ये, तो जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। ठीक, अब ये बाय ये 60 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट सॉरी टेंजेंट 60, तो BC कितना है फाइंड आउट करना है, AB कितना है 20, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो BC कितना आ गया बेटा 20√3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखिए बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका जो है वो आता है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 20 में देखेंगे, एक रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस है आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक, एंड टू एंगल हैज टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच। ठीक है, उसके 60 डिग्री है दो एंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक, मैं बनाता हूँ, बेटा कोई दो एंगल ले लीजिए, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। बेटा एक बार ये फिर करेंगे, मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए एक बार दोबारा, एक बार आ जाइए दोबारा सभी, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब होगा वरना क्वेश्चन।
आगे बेटा आइए, देखिए हम यहाँ पे थे, हमारे पास एक रोम्बस है, उसने बोल रखा है रोम्बस की साइड 20 है। सो दिस इज 20 सेंटीमीटर, 20 और ये भी 20 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी, कोई भी दो एंगल 60 डिग्री है, मतलब अपोजिट एंगल 60, या तो ये दोनों 60 के मान लो या ये दोनों 60 के मान लो। ध्रुवा कोई भी मान सकती है बेटा, मैं इसे मान लूंगा तो आप ये कहोगे इसे क्यों नहीं माना, तो बेटा इनको भी मान सकते हो ध्रुवा, ठीक है, और इनको भी मान सकते हो दोनों को, ठीक है 60। तो ये भी 60 हो सकते हैं और ये भी 60। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ईच डायगोनल, हर एक दो डायगोनल है, दोनों की लेंथ निकालनी है बेटा। देखिए कैसे निकालेंगे दोनों की लेंथ। आप लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हो कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। ये लिख सकते हो, वी नो दैट diagonal of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये मान लीजिए ओ पॉइंट है आपका, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। और डायगोनल जो होते हैं अपोजिट एंगल के भी बाइसेक्टर होते हैं, आपको पता है, ये इसको भी बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं। ये पूरा 60 का था, तो ये भी 30, ये भी 30, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो दो उसने 60 के बॉल ही रखे थे। तो मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, दोनों डायगोनल की। भाई ए ओ आ गया, उसका डबल कर देंगे तो ए सी आ जाएगा, बी ओ आ गया, उसका डबल कर देंगे तो बी डी आ जाएगा, दूसरा डायगोनल आ जाएगा। दोनों डायगोनल की लेंथ निकालनी है। इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, बेटा जो निकालना है ए ओ, वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, जो निकालना है ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। इस लाइन के ऊपर 30 डिग्री आ रहा है, तो इट मीन्स 30 और 90 इस लाइन पे आ रहा है, तो ये बेस होगा। भाई 30 के अकॉर्डिंग ये तो बेस ही हो गया ना, ए ओ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने ये साइड है, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मेरी होती है कोस, और कोस ऑफ 30 ए ओ। ए भी कितना आ गया 20, कोस 30 कितना होता है बेटा, √3/2। ए ओ कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 20, 10। ए ओ तो आ गया 10√3। बट डायगोनल क्या है आपका, डायगोनल तो ए सी निकालना है ना, जो ये डायगोनल है ए सी, ए सी क्या होगा, डबल ऑफ ए ओ, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, तो ए सी हो जाएगा बेटा डबल ऑफ ए ओ, यानी डबल ऑफ 10√3। सो ए सी आपका आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट डायगोनल आ गया बेटा। किसी को डाउट, एक डायगोनल आ गया इसका 20√3, ठीक। दूसरा डायगोनल के लिए, सेकंड डायगोनल के लिए देखिए, बी ओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी, जो निकालना है वो ऊपर रख दीजिए, जो दे रखा है वो नीचे रख दीजिए, ठीक है। फाइंड आउट जिसे करना था ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। बताइए बेटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर का काम करेगा। भाई ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन, साइन ऑफ कितना 30। बी ओ कितना है बेटा जी, बी ओ की अगर मैं बात करूं वो तो निकालना है। ए ओ आपका 20 है, साइन 30 1/2 है, तो बी ओ कितना आ जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू 10,
10 सेंटीमीटर। बट ये क्या आंसर है? नहीं, मेरे को डायगोनल निकालना है पूरा बी डी, और ये हाफ पार्ट है बी डी का, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो वो मिलेगा डबल ऑफ बी ओ, डबल ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये दूसरा डायगोनल आ गया बेटा, दोनों डायगोनल निकाल दिए। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ सकता है किसी भी चीज़ में कि कैसे आया, कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, हमारा आ जाता है अब 21। आइएगा 21 एग्जाम्पल नंबर की स्टेटमेंट। 4 रह गए बेटा मेरे, फटाफट निपटाते हैं इन चारों को। देखिएगा बेटा 21, एग्जाम्पल 21 क्या कह रहा है आपका? एल्टीट्यूड ए डी इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज ऑब्ट्यूज, ओके, ए डी 10 सेंटीमीटर, बी डी 10 सेंटीमीटर, सी डी दिस, डिटरमाइन एंगल ए। ओके, मैं फिर इसको यूं बना लेता हूं, देखना ये है। पहले आपको बता देता हूँ गिवन क्या है बेटा। ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, और ये ऑब्ट्यूज है, एंगल ए ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, ये 90 से ग्रेटर है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके बाद ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी मेरा ये परपेंडिकुलर है, दे रखा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ए डी 10 सेंटीमीटर, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, बी डी ये भी 10 सेंटीमीटर है, सी डी जो है वो 10√3 सेंटीमीटर है, ठीक। मुझे एंगल निकालना है टू फाइंड एंगल ए, ठीक। एक बात बताओ, मैं इसे मान लेता हूं x और इसे मान लेता हूं y। अगर मुझे x और y की वैल्यू पता लग जाए तो एंगल ए आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक। x के अकॉर्डिंग एंगल, x के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल किसमें? बी डी ए में, बी डी ए में अगर x के अकॉर्डिंग देखें तो ए डी बेस ये परपेंडिकुलर, बी डी बाय ए डी परपेंडिकुलर बाय बेस। x के अकॉर्डिंग देख रहा हूं बेटा मैं, x के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा जो कि x है, टेंजेंट x, टेंजेंट x की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस 10/10 टेंजेंट x, और 10/10 यानी 1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। और बेटा जी टेंजेंट के कितने एंगल पर 1 की वैल्यू होती है? टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। सो दिस इम्प्लाइज x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 45। x तो आ गया, बस y और आ जाए, y आते ही काम चल जाएगा। अगर y और पता लग गया तो ऐड कर देंगे, एंगल ए आ जाएगा आपका। y कैसे निकलेगा? इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में देखिएगा, ए डी सी की अगर बात करते हैं तो वही बेटा y के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया,
सी डी बाई ए डी, वाई के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट और 10y टेंजेंट थीटा, इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस p बाई बी टेंजेंट y, दिस इज 10√3, दिस इज 10 टेंजेंट y, so this is √3 is equals to 10y। अब देखिए बेटा कितने पे होता है √3 टेंजेंट, टेंजेंट 60 पे, और इक्वेट करवाएंगे एंगल तो 60 इज इक्वल्स टू y, y की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो बेटा जी ये देखिए अगर मैं इसके अंदर एंगल A की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, एंगल A की वैल्यू x प्लस वाई 45 प्लस 60, सो एंगल A आ गया मेरा, क्या आ गया एंगल A की वैल्यू 5 और 10 105, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को डाउट हो तो बोलिए बेटा, आ गया समझ, क्लियर है कि कैसे इसके अंदर A की वैल्यू आई, ठीक है ना। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की है, वही चीज़ लगनी वही चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़े थोड़े अच्छे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 22, आइए 22 देखेंगे सभी। एग्जाम्पल 22 क्या कह रहे हैं, an equilateral triangle inscribed in a circle of radius 6 centimeter। ये आपका एक सर्कल है बेटा, ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल है तो उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ए बी सी, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, तीनों साइड इक्वल होंगी, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, या मैं ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ए से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक, तो ये डी 90 का हो गया और ये पक्का सेंटर से पास होगा। याद करो नाइन्थ क्लास में याद है ना कि कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा किससे पास होता है, सेंटर से। 9th क्लास में 10th चैप्टर के अंदर वो एक क्वेश्चन था ना, डेविड अंकुर सैयद वाला, जो पार्क के तीनों कॉर्नर पे बैठे थे, 10.4 में, कुछ याद आया? तो उसके अंदर ये क्या था कि कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे, सेंटर से पास होगा, और ये मैंने ए से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो पक्का सेंटर से जाना ही जाना था। तो बेटा उसके बाद इसने जो दे रखा है, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अभी तो गिवन की बात करें, लीजिए ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड इट्स साइड, इसकी साइड निकालनी है बेटा, साइड कितने कितने लेंथ की होगी। आपको पता है टोटल एंगल 60 का है, टोटल एंगल 60 का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का, क्योंकि सारे इक्वल होंगे ना, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके, तो ये सारे हाफ पार्ट के हो जाएंगे। टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 के होते हैं तो ये 30 का हो जाएगा।
थोड़ा सा शायद दिखने में दिक्कत आ रही है, फिगर छोटी बन गई, तो ये बुक में देख लीजिए 30 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से BD निकाल दीजिए, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कोस ऑफ 30, BD निकालना है, BO दे रखा है, BO 6 है, कोस 30 √3/2 है। BD कितना आ जाएगा, √3/2 × 6, 2 1 जा 2 3 जा 6। सो दिस इम्प्लाइज BD की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। और आप जानते हैं बेटा कि जो BC साइड है वो क्या है, डबल ऑफ BD, क्योंकि जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्योंकि RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये इनको बाइसेक्ट करेगा, BD = DC होगा ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। तो BD किसके इक्वल, BC क्या हो जाएगा, डबल ऑफ BD, 2 × में 3√3। तो बेटा साइड कितनी आ गई, 6√3। तो एक साइड है, सारी साइड इतनी होंगी। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड AB = BC = AC, ये सारी की सारी हो जाएंगी 6√3 सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को भी डाउट हो तो बेटा वो पूछ सकता है, बोलिए अगर डाउट है तो, नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। सेकंड लास्ट एग्जाम्पल, आप लोगों का सेकंड लास्ट एग्जाम्पल आ रहा है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 23। ये कह रहा है अल्फा बीटा गामा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट, इसने क्या दे रखा है, 3 अल्फा की साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा = 1/2। नेक्स्ट कोस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा = 1/2। और लास्ट tan ऑफ गामा अल्फा माइनस बीटा = 1। तीनों ही पॉजिटिव और एक्यूट एंगल है बेटा। तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। साइन 1/2 कितने पे होता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, सॉरी माइनस गामा कितने पे होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री पे। तो फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा = 30 डिग्री, इक्वेशन 1 एंगल को इक्वेट करवा दिया। सेकंड कोस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, ये होता है कोस 60 पे, 1/2 कोस 60 पे होता है। 1/2 वैल्यू कॉस की 60 पे होती है बेटा। तो दिस इम्प्लाइज बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा = 60, इक्वेशन 2। ठीक, नेक्स्ट अगर करना चाहो, और करना ही पड़ेगा, अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 1 कितने पे होता है, टेंजेंट 45 पे, 45 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा = 45। अब बात है बेटा 3 वाले को कैसे सोल्व करें। 3 वाले को सोल्व करने के लिए हमारे पास पहले 2 में लेके आना ज़रूरी है। एक काम करूँगा,
मैं यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा, गामा की, ये गामा रहा। गामा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, 30 इधर आ गया और गामा इधर चला गया, ये स्टार। ठीक है, यहाँ भी पुट कर दो, देखो पुट वैल्यू ऑफ गामा फ्रॉम स्टार इन 2 and 3, 2 और 3 में पुट करो। 2 क्या है, देखिए बेटा बीटा, इस गामा की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इस गामा की जगह ये वैल्यू रख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 30 और माइनस का अल्फ़ा, देखिए माइनस का क्या है अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा, और इज इक्वल्स टू 60, इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 60। तो बेटा अल्फ़ा से अल्फ़ा भी गया, बीटा बीटा 2 बीटा, 60 प्लस 30, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 90 और बीटा की वैल्यू आ गई 45। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45। अब बीटा की 45 आने के बाद इसमें थर्ड में भी गामा की वैल्यू रख दीजिए। थर्ड में यहाँ से गामा की वैल्यू क्या है, स्टार से गामा की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 30, गामा की रख दी, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 45। माइनस बीटा और बीटा तो कैंसिल हो गए बेटा, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 45 प्लस 30, अल्फ़ा कितना हो गया 75/2 और 75, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, हाफ, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 37.5। ठीक, तो बेटा ये आने के बाद बीटा आ गया, गामा आ गया, स्टार में पुट कर दो ना, पुट इन स्टार। अब बाय स्टार देखिए, बाय स्टार गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 30, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा की ये रख दो 75/2, बीटा कितना है 45 माइनस 30, तो गामा कितना आएगा 75/2 प्लस का 15, तो ये हो जाएगा बेटा 275 प्लस 30, ये हो गया 105/2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52.5। ये बेटा गामा की वैल्यू आ गई आपकी। देखिए बेटा, अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ ले एक बार कि पहले तो ये 3 इक्वेशन दे रखी थी मेरे को, मैंने जितने एंगल पर साइन एंगल, कोस जितने पे और टेंजेंट जितने पे भी होता है वो निकाल के और एंगल को इक्वेट करवा दिया, एंगल को इक्वेट करवा दिया, एंगल को इक्वेट करवा दिया, जिससे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा में 3 इक्वेशन आ गई। अब तीनों को एक साथ तो सोल्व कर नहीं सकता, मैंने यहाँ से गामा की वैल्यू निकाली और इन दोनों में पुट की। जैसे ही गामा की वैल्यू फर्स्ट से निकाल के इन दोनों में पुट की, वहाँ से फटाक से बीटा की और एक से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा बीटा की आने के बाद बेटा मैंने इन दोनों की वैल्यू उठा के वापस स्टार में रख दी। ठीक है, दोनों की वैल्यू जब आप स्टार में रखोगे तो आपकी वहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए बेटा, किसी तरह का कोई डाउट हो जाएगा? बोलो, किसी की आवाज़ ही नहीं आती यार। सो गए? सोए तो नहीं होंगे। आखिरी लास्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारा आज का। चलो आज आखिरी एग्जाम्पल कराता हूँ, बाकी एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, बस लास्ट एग्जाम्पल करवा देता हूँ। और है ही नहीं, वही तो कह रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 24 बेटा खींचना तो पड़ेगा। देखो आर.डी. शर्मा ना, ऐसे 2-2 क्वेश्चन करने से तो ख़त्म होगी नहीं, पूरे साल लगे रहना चाहिए। ठीक है,
करनी है तो मेहनत मेरे बराबर करनी पड़ेगी आपको। जैसे एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को एक क्वेश्चन करना पड़ेगा इसका, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, आइए बेटा एग्जाम्पल 24। चाहत डिस्कनेक्ट होगी क्या? बार बार एक सेकेंड वेट करना। ज्वाइन क्यों नहीं हो रही? 24 देखिएगा बेटा। ट्वेंटी फोर भी वही है। क्या हो गया था चाहत बेटा? तो ये बार बार कैसे आ रहा है? ध्रुव के केस में भी ये बार बार 4-5 रिक्वेस्ट आ रही हैं। चलो कोई नहीं, आओ लास्ट एग्जांपल है, फटाफट देखो। आइए आइए, ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है बेटा आपका ABC, ABC। ठीक, एक ट्राइंगल क्या है? इसमें एक तो इक्वेशन ये दे रखी है और एक दे रखी है आप लोगों को सीकेंट B प्लस C माइनस A इज इक्वल्स टू 2, दो दे रखी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है 3 की। चलो बात करेंगे, पहले देखिए टेंजेंट A प्लस B प्लस माइनस C 1 कितने पे होता है? टेंजेंट 45 पे। इक्वेट करवा दीजिए A प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू 45, इक्वेशन 1। ठीक, दूसरा सीकेंट B प्लस C माइनस A, सीकेंट 2 होता है 60 डिग्री पे। ठीक, तो यहाँ से इक्वेट करवाने से क्या आ जाएगा? B प्लस C माइनस A इज इक्वल्स टू 60। भाई 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। मेरे पास 2 आई, कोई बता सकता है तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी? कोई एक बता सकता है कि थर्ड वाली इक्वेशन कैसे आएगी? बिना देखे, आरडी में देखना नहीं है, इसने क्वेश्चन में 2 ही इक्वेशन दे रखी हैं। बिना देखे कोई बताइए थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी? सोचो। अरे ऊपर बीच में मैंने एक चीज बना रखी है, सोच लो यार, अब तो देख सकते हो यहाँ से। अब भी नहीं पता लगा, कमाल हो गया यार। अरे एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C 180 नहीं होगा क्या? बोलो। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा। हाँ, तो अब वही काम है बेटा, किससे वैल्यू निकाल लेते हैं? इससे C की वैल्यू निकाल के और इन दोनों में पुट कर देता हूँ, और तो क्या इलाज है। या फिर A की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट कर दे तो C कैंसिल हो सकता है, तो वहाँ से आ जाएगी। यहाँ से देखो मैं A की वैल्यू निकाल रहा हूँ, B प्लस C माइनस 60 इज इक्वल्स टू A। ये हो गया स्टार। ठीक है, ये आपका स्टार आ गया बेटा। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम स्टार इन 1 में पुट कीजिए। पहले तो A की वैल्यू स्टार से 1 में क्या है? A की वैल्यू B प्लस C माइनस 60, बाद में क्या है? B माइनस C इज इक्वल्स टू 45। C से C कैंसिल, 2B 45 प्लस 60, 2B 105, B आ गया 105/2 और B हो जाएगा आपका
अभी पहले भी किया था 52 1/2। अब किस में रखोगे, ए की वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। पुट ए फ्रॉम स्टार इन 3, स्टार से 3 में पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू रखना, क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस 60, उसके बाद बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। तो बेटा ये यहाँ पे हो जाएगा बी बी 2b प्लस 2c और 180 प्लस 60, ठीक। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 240 और ये नीचे जाएगा तो b प्लस टी 120 कर देगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 माइनस b, और b की यहाँ पे है ही मेरे पास 120 माइनस 105/2 और 105/2 है तो 240 105/2, c कितना आएगा बेटा, ये पहले तो अरे पहले c की वो तो निकालो, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, ये 240 है, 140 135/2, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 67, बिल्कुल यही, ठीक है। ये लो भाई, ये आ गया बेटा, b आ गया, c आ गया। a के लिए क्या करो, a के लिए तो वैल्यू पुट कर दो बस, किस में रखें, कौन सी में रखें, इसमें स्टार में, बाय स्टार से a की वैल्यू है b प्लस सी माइनस 60, b कितना है 105/2, c कितना है 135/2 माइनस 60, 2 एलसीएम 105 135 माइनस का 120, 135 में से 120 अगर माइनस करोगे तो आपका बचेगा बेटा, ये आ जाएगा 15 इसमें ऐड करोगे तो a आ जाएगा 120/2, ये आ जाएगा 60। तो बेटा a की वैल्यू जो है वो आपकी 60 आ गई। एनी कन्फ्यूज़न, इधर से उधर वैल्यू निकालते जाओ और एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते जाइए बेटा। तो ये आप लोगों का बेटा हो चुका है एक्सरसाइज 10.2 मेरी तरफ से कंप्लीट। कल 10 बजे से पहले एक्सरसाइज 10.2 के 40 क्वेश्चन है बेटा, 19 आपको होमवर्क में दे चुका था, यानी सोच लीजिए पहले 20 हो गए थे और नेक्स्ट 20 कल 10 बजे से पहले आप लोगों के डाउट आ जाने चाहिए मुझे, उसके बाद लेट मत करना। स्पेशली यश, बेटा यश सुन रहे हो आवाज, यश बेटा लास्ट टाइम आपके डाउट पता है लेक्चर स्टार्ट होने के बाद आपने मैसेज किया था, ठीक है। इस बार होमवर्क आज रात को चाहे 12 बजे 1 बजे ये आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करके डाउट सेंड करके फिर सोना है, उससे पहले सोना नहीं है। समझ आ गई सभी बच्चों को? तो ये पूरी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, कल की डेट में ही डाउट लिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और मैक्सिमम क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल पे बेस है, एक सिंगल क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन टोटली एग्जाम्पल बेस है, जो मैंने एग्जाम्पल कराया वैसे ही होंगे सारे के सारे। हर एक क्वेश्चन से सिमिलर पीछे कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आपको कोई किसी में डाउट भी लगे तो एक बार पीछे देख जरूर लेना, ठीक है। फिर भी समझना है मुझे डाउट में सेंड कर देना। कल बेटा एग्जैक्ट 11 बजे जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें डाउट स्टार्ट होंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर। और बच्चे जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई है वो करवा दें बेटा, ठीक है। ओके बाय बाय बेटा।